जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर चासमई में। राष्ट्र हित में शिक्षा हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित कर सकें। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज एक हम CDP का एक नया चैप्टर बुद्धि को लेकर आए हैं, जिससे 5 नंबर कम से कम CTET और UP-TET में आते हैं। तो इसी को चैप्टर को हम देखते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषाएं तथा बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के सिद्धांत को इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बुद्धि पहले समझते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब जो हम सोचते हैं या समझते हैं वही योग्यता जो है वो हमारी बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ मतलब कार्य, वुड वर्क, बर्थ मतलब वर्क, वर्क और कार्य मतलब इसे रिलेटेड कर लेंगे तो बुद्धि कार्य करने की जो विधि है वो क्या है, वो किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे, वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, अब बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बकिंघम ने कहा है कि सीखने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। और मन के अनुसार, मन ये भी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता बुद्धि है। मतलब जो नवीन परिस्थितियों को हम जिससे झेलते हैं वो हम बुद्धि के माध्यम से ही उन नवीन परिस्थितियों को झेलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला बुद्धि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मतलब जो सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया फ्रांसिस गाल्टन ने 1800 सबसे पहले 1885 में प्रयोग किया। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। ये तो हमने पढ़ ही लिया। बुद्धि कैसी है? अमूर्त। बट ये विशेषकर ध्यान रखें, मतलब बुद्धि को बताया गया है, अमूर्त बताया गया है। यहाँ ध्यान रखना, जैसे बुद्धि पूछी जाती है, बुद्धि मूर्त होती है, अमूर्त होती है, तो बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान होगा। मतलब जो समस्या को जल्दी हल कर लेगा या जिसको समस्या को हल करने की तीव्रता होगी वही अधिक बुद्धिमान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि का इतिहास, सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया। मतलब जो फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने बुद्धि पर सबसे पहले ध्यान दिया। सर्वप्रथम कैटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। जो कैटल वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। अगला देखते हैं बुद्धि का इतिहास। मतलब ये कुछ 10 हैं पॉइंटेड, इन्हें देखते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। मतलब जो बुद्धि है वो जन्मजात शक्ति योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। मतलब जो बुद्धि है वो परिवर्तनशील है और विकासशील भी है। बुद्धि पर वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब वंशानुक्रम का भी और वातावरण का। जैसे माँ बाप किसी के ज़्यादा कमज़ोर हैं तो मतलब बच्चे का भी दिमाग कमज़ोर हो सकता है, और वातावरण जैसा मिलेगा वैसी बुद्धि होगी। हम छोटे बच्चे को जिस माहौल में रखेंगे वो वैसा ही सीख जाता है। अगला देखें, बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती। मतलब बुद्धि जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। जैसी परिस्थिति आती हैं वैसी आदमी की बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि आयु परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। बुद्धि आयु के अनुसार ही बदलती है। मतलब आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे बुद्धि भी बदलती है। 6 नंबर, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। मतलब जो बुद्धि है वो भले बुरे, सत्य असत्य सभी जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो योग्यता अंतर करने के लिए है वो योग्यता बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त होती है। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर है
सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, मतलब जो सीखने की योग्यता वही बुद्धि है। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है, मतलब जो बुद्धि है पर्यावरण के साथ, हमारा पर्यावरण है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, मतलब जैसे अनुभव हमें किसी बात का हो जाता है उससे हम लाभ उठा सकते हैं, वो होगा किसके माध्यम से, सिर्फ बुद्धि के माध्यम से। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है, जैसे अमूर्त विचार हैं उनके बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अगली स्लाइड में बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकारों के पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के निम्न 3 प्रकार बताए हैं। अगर बुद्धि को पूछा जाए कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। मूल, मूर्त या स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि को पहले देखेंगे हम। मूर्त बुद्धि, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, मतलब जो मूर्त का मतलब जो हमें दिखाई दे सकती है वो है बुद्धि, हमें मूर्त बुद्धि। इसका संबंध यांत्रिक, यंत्र व मशीनों से होता है, मतलब जो मूर्त बुद्धि है उनका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता, जो मतलब जो हाथ के माध्यम से या मशीन के माध्यम से जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं उन्हें हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। अगला देखेंगे अमूर्त बुद्धि। इसका संबंध पुस्तकी ज्ञान से होता है, जिसे व्यक्ति में यह बुद्धि होती है और ज्ञानजन में विशेष रुचि होता है। मतलब जिसमें अमूर्त बुद्धि होती है वो पुस्तकी ज्ञान पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता है और उसे ज्ञान अर्जन करने की विशेष रुचि होती है। जैसे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार, ये सभी कैसे हैं, अमूर्त बुद्धि वाले हैं। ये सभी कैसे हैं, अमूर्त बुद्धि वाले। अब सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक होता है, मतलब ये लगभग सभी में पाई जाती है और इसके सामाजिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। जैसे सामाजिक कोई कार्य करता है या नेता वगैरह है, ये सभी में कैसी है, सामाजिक बुद्धि होती है। अगला देखें बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत पे यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। मतलब 1 कारक सिद्धांत किसने दिया, 2 कारक सिद्धांत किसने दिया, 3 कारक सिद्धांत किसने दिया। तो 1 कारक सिद्धांत जो दिया वो अल्फ्रेड विने ने दिया है, 1911 में दिया। ठीक है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया, मतलब जो विने का सिद्धांत था उसे निरंकुशवादी सिद्धांत किया गया, क्योंकि इसलिए कहा गया कि इन्होंने सिर्फ बुद्धि को एक प्रकार बताया, इसीलिए इसे निरंकुशवादी कहा गया। नंबर 2, 2 कारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया, 1904 में लंदन में किया गया। स्पीयरमैन ने इसका किया। ठीक है, मतलब 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया और यूनिफैक्टर सिद्धांत का 1 कारक का किया है विने ने। अगला देखें, इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, सामान्य जन्मजात और विशिष्ट अर्जित। बाद में स्पीयरमैन एक और समूह को जोड़ दिया और वह त्रितत्व सिद्धांत कहलाया। जैसे 1 तत्व 1 कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक विने ने दिया है, और 2 कारक स्पीयरमैन और त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, ये ध्यान रखेंगे। और अगला देखें बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो दी है थॉर्नडाइक ने, उससे मुख्य समर्थक कौन है, थॉर्नडाइक ने दी। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति की चर्चा की। मतलब थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की, मतलब जैसे बालू में अनेक कण होते हैं वैसे ही बुद्धि भी अनेक प्रकार की होती है। मतलब थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है समूह तत्व का सिद्धांत, मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन 1938 का नाम, मतलब जो थर्स्टन है उन्होंने 1938 में यह सिद्धांत दिया। पुस्तक प्राइमरी मेंटल रियलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, मतलब इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, प्राइमरी मेंटल रियलिटी। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए और इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख माना गया, मतलब इन्होंने 13 तत्व बताए हैं, ये ध्यान रखना है, और इनमें से प्रमुख हैं वो 7 तत्व प्रमुख हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अन्य सिद्धांत के बारे में भी देख लेते हैं। अन्य सिद्धांत हैं त्रिचापित सिद्धांत, स्टनबर्ग ने दिया। तरल ठोस का सिद्धांत कैटल ने दिया। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैक ने दिया, हैक। और पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने, फिलिप बर्नर, ये पूरा नाम है, फिलिप बर्नर ने दिया है। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र। ये सूत्र इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इससे बुद्धि लब्धि पूछी जाती है, निकाली जाती है। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसमें 100 नहीं है तो ये किसने दिया, ये दिया स्टर्न ने, मतलब ये स्टर्न ने दिया। और बुद्धि जिसमें 100 है, जिसमें 100 है उसे किसने दिया, उसे दिया टर्मेन ने 1911 में, टर्मेन ने दिया। मतलब देखो इसमें 100 नहीं है तो स्टर्न मतलब छोटा नाम है, और इसमें 100 दिया है तो इसमें मतलब बड़ा नाम है। टर्मेन बड़ा नाम है, देखो बड़ा नाम है कि नहीं है, मतलब स्टर्न जब 100 नहीं है तो छोटा नाम है, और जब 100 है तो बड़ा नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 ये दिया है किसने, 1911 में टर्मेन ने दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे आर्मी अल्फा परीक्षण। यह आर्मी अल्फा परीक्षण, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, कैसा है, यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसे ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है, मतलब ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के है। ये अमेरिका में इसका किया गया, और ये सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय जब से सेना की जरूरत थी, सेना की भर्ती के लिए ये पढ़े लिखों के लिए किया गया। मतलब आर्मी, ये ज़्यादातर वैसे नहीं पूछा, इतना पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है, तो ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए संबंधित है। और आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण यह अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए है। ये कोड वर्ड में मतलब बताया जाता था, ये अशाब्दिक मतलब शब्द के माध्यम से नहीं, ये कोड वर्ड के माध्यम से इनमें से सेलेक्ट किए जाते थे। उनमें सभी शब्दों का महत्व नहीं होता है, इनमें शब्दों का महत्व नहीं होता, मतलब अशाब्दिक थे, शब्दों का महत्व नहीं होता। ये भी अमेरिका में हुआ, मतलब ये भी युद्ध के ही समय अमेरिका में हुए थे। अच्छा, अगला देखेंगे बुद्धि मापन, बुद्धि का मापन का इतिहास देखेंगे 1905-1911। तो बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले कौन है, बिने हैं, मतलब बुद्धि मापन को शुरुआत किसने की, बिने ने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने ने किया। बुद्धि मापन का काल देखेंगे 1905 से पहले शरीर के आधार पर होता था, 1905 से 1911 तक मानसिक आयु के आधार पर हुआ, और 1911 के बाद मतलब आज तक बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि का मापन होता है। किसके आधार पर होता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानसिक शब्द का प्रयोग विनय ने किया, ये ध्यान रखेंगे, मानसिक शब्द का जो प्रयोग है वो विनय ने किया। विनय के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता, मतलब जो विनय थे उनसे पहले जो बुद्धि का मापन किया शरीर के आधार पर किया जाता था। विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया, सूत्र विनय के मतलब मरने के बाद बुद्धि लब्धि सूत्र आया, जिसे स्टर्न ने दिया। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन किसने किया, मतलब जो शरीर के आधार पर किसने किया, लेवेस्टर ने। ये ध्यान रखने विशेषकर जो शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन है वो लेवेस्टर ने किया। ठीक है, आगे देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य करें। ये सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसे आज हमने पढ़ाया। आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप देखते रहें और पढ़ते रहें। मैं अपने राष्ट्र में शिक्षा, अपने देश को शिक्षित करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।